ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं, राइट। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है टोटोलॉजी है कि नहीं, राइट। इट इज क्वाइट सिंपल, राइट। तो देखो, जब भी अपने पास एक्सप्रेशन मिलता है ना, तो उसको तीन चीजें प्रूव करनी होती है, राइट। एक होता है कॉन्टिजेंसी प्रूव करना होता है, दूसरी चीजें प्रूव करना होता है टोटोलॉजी, और तीसरी चीज प्रूव करना होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखो, ये एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन को हमको क्या करना होता है कि इसमें प्रूव करना होता है, जो भी इसकी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू आएगी ना, उसी बेस पर हमको बताना होता है कि जो इस कॉलम की जो भी वैल्यू है ना, वो कॉन्टिजेंसी है या टोटोलॉजी है या कंट्राडिक्शन है, राइट। तो देखो, इसमें इस कॉलम में टोटल वैल्यू का फॉल्स आया ना, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। और इस कॉलम में टोटल वैल्यू देखो, यहाँ पर टोटल ट्रू वैल्यू है ना, इसका मतलब टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब अ, सारे वैल्यू क्या होना चाहिए, उस कॉलम में ट्रू होना चाहिए, राइट। और देखना, किसी कॉलम में ट्रू और फॉल्स दोनों वैल्यू आ रही है, राइट, उसका मतलब क्या है, वो कॉन्टिजेंसी है, राइट। अब इसी बेस पर अपने को चेक करना है कि जो ए एक्सप्रेशन है, राइट, जो मैं क्वेश्चन लिया, राइट, ये टोटोलॉजी है या कॉन्टिजेंसी है या कंट्राडिक्शन है, राइट। चलो प्रूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप, चलो। तो जब भी आपको इसमें देखो कितने वेरिएबल्स है, पी और क्यू है ना, तो अपने पास दो वेरिएबल देखो, पी एंड क्यू। तो इनको लिखने का तरीका ट्रू एंड फॉल्स केस में, तो इनको डबल ट्रू, यहाँ पर डबल ट्रू कर दो, और यहाँ फॉल्स कर दो, और यहाँ पर कर दो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, राइट। अब मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो, ये पी है ना, ये निगेशन ऑफ पी बोलते हैं इसको, राइट। तो ये यहाँ पर ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा, राइट। अगर यहाँ पर फॉल्स होगा तो यहाँ पर ट्रू होगा, मतलब कि जस्ट इसके पी के ऑपोजिट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेफिनेटली आई कैन राइट फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ट्रू, और यहाँ पे ट्रू। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताना, बाय द वे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चिल। अभी इसको बोलते हैं गाइस, कंजक्शन बोलते हैं। मतलब कि अगर हम प्रोग्रामिंग में बोले तो एंड ऑपरेटर बोलेंगे। एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब भी कोई स्टेटमेंट, जब भी दो स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा, तभी क्या करेगा, ट्रू देगा, राइट। अगर जब भी फॉल्स होगा, दोनों, तो फॉल्स देगा। अगर इसमें से एक ट्रू और एक फॉल्स होगा, तो क्या देगा, वो फॉल्स देगा, राइट। तो देखो कि गाइस, इसमें ये दोनों एक्सप्रेशन देखना है अपने को। निगेशन ऑफ पी और निगेशन एंड क्यू का, दोनों का क्या इंटरसेक्शन ले रहा है, राइट। इंटरसेक्शन बोल सकते हो, राइट। तो देखो कि टी ट्रू एंड फॉल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉल्स, क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स। दोनों फॉल्स है तो ये आंसर का आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और एक फॉल्स एक ट्रू है, तो क्या आएगा, यहाँ पर फॉल्स आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब ये वाला टर्म देखो, यहाँ पर का ए वाला इस तरफ, राइट। तो लिखने का तरीका, अब कोई भी एक टर्म पहले यहाँ पर कोई पी से क्यू है ना, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को जहाँ जहाँ फॉल्स होगा, उसके सामने हम लोग क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। तो सिंपल यहाँ पर क्या लिख दे, यहाँ पर क्या लिख दे, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, एंड दिस इज, यहाँ पर ट्रू लिख देंगे, क्योंकि ये फॉल्स है, इसी बेस पे लिख रहे हैं। और देखो क्यू है ना, ये क्यू, देखो कि क्यू का अपने पास क्या है, ये ट्रू है, राइट, और ये भी ट्रू है, राइट। तो दोनों का अगर ट्रू है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू है। तो अब देखो गाइज, अब कंक्लूजन निकालो, आप खुद ही कंक्लूजन निकालो कि अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। इट इज क्वाइट सिंपल, कि देखो इस कॉलम में क्या है, सारे वैल्यू ट्रू है ना, और इस कॉलम देखना सारे वैल्यू ट्रू है ना। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या है, जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो क्या है, टोटोलॉजी है। जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है क्या है अपने को, टोटोलॉजी है। इट इज क्वाइट सिंपल, दिस इज प्रूव राइट नाउ। जो एक्सप्रेशन अपने को ये है, इसको बोल सकते हैं टोटोलॉजी है। इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, चलो, थैंक यू।